प्रकृति अनुसरण का पुरस्कार। महाबलीपुरम से मद्रास चेन्नई जाते समय कोई 7 मील आगे एक छोटा सा नगर है पछीतीर्थम। यहाँ 550 सीढ़ियाँ चढ़ने पर पहाड़ी पर अवस्थित एक मंदिर है जिसमें अनेक देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी हैं। मंदिर के पिछवाड़े लगभग 150 फुट लंबी और 15 फुट चौड़ी ढलवा चट्टान है। इस पर मध्याह्न को 11 से 12 बजे के बीच 2 सफ़ेद गिद्ध पक्षियों का जोड़ा नित्य ही मंदिर का प्रसाद ग्रहण करने आता है। प्रतिमाओं के दर्शन से कहीं अधिक उत्सुकता दर्शकों को इन पक्षियों को देखने की होती है। अस्तु वे बड़ी संख्या में 10 बजे तक इकट्ठे हो जाते हैं। दर्शकों की भारी भीड़ के बीच मंदिर का पुजारी दोनों हाथों में 2 प्रसाद की कटोरियां लेकर खड़े हो जाते हैं। सफ़ेद गिद्ध नियत समय पर निश्चित मुद्रा में आते हैं और चोंचों में प्रसाद भरकर पुण्य आकाश में उड़ जाते हैं। किंवदंती के अनुसार ये पक्षी कोई 2 पुण्यात्मा हैं जो नित्य वाराणसी गंगा स्नान करने जाते हैं। वहां से लौटकर यह प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर कहीं एकांत में जाकर भजन करते हैं। जो हो, 2 विलक्षण पक्षियों का नियत स्थान पर नियमित रूप से भोजन करने आना आश्चर्यजनक तो है ही। तथ्य यह बताया जाता है कि यह पक्षी बचपन से ही पाले गए हैं और उन्हें एक विशेष प्रकार के ऐसे नशीले आहार का अभ्यस्त बनाया गया है जो उन्हें अन्यत्र नहीं मिलता। समय पर ही आहार उन्हें मिलता रहा है, इसलिए उनकी चेतना नियत समय का ध्यान रखती है और ठीक निर्धारित समय पर उनके भीतर ऐसी झटपटाहट उत्पन्न होती है जिससे प्रेरित होकर वे उपयुक्त मंदिर की ओर धड़ दौड़ते हैं। समय, दिशा और उपलब्धि के संबंध में अंतः चेतना के प्रशिक्षित होने के कारण वे पक्षी ऐसा आचरण करते हैं जैसे कोई अद्भुत अध्यात्म कहा जा सके। वस्तु स्थिति जो भी हो, पर काल और दिशा के संबंध में अन्य प्राणधारी प्रकृति प्रेरणा की तनिक भी अवज्ञा नहीं करते। इतना ही नहीं, अन्य प्रकृति प्रेरणाओं को भी प्राणधारी पूरी निष्ठा के साथ सुनते और तदनुसार आचरण करते हैं। इस कारण उनमें अद्भुत विशेषताएं देखने में आती हैं। इस तथ्य को यूं भी समझा जा सकता है कि प्राणियों की शारीरिक, मानसिक व भौतिक शक्तियों का सृजन उनकी आवश्यकता और इच्छा के अनुरूप ही होता है। इस तथ्य को थोड़ा अधिक गहराई से विचार करने पर सहज ही जाना जा सकता है और अनेकों प्रमाण पाए जा सकते हैं। समझा जाता था कि वर्षा होने से वृक्ष वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, पर पाया यह गया है कि वृक्षों की आवश्यकता उधर पड़ने वाले बादलों को पकड़कर घसीट लाती है और उन्हें अपने क्षेत्र पर बरसने के लिए बाध्य करती है। कुछ दिन पूर्व जहां बड़े रेगिस्तान थे, पानी नहीं बरसता था और बादल उधर से सूखे ही उड़ जाते थे। पर अब जब वहां वन लगा दिए गए हैं तो प्रकृति का पुराना क्रम बदल गया और अनायास ही वर्षा होने लगी है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के बारे में अब यह नया सिद्धांत स्वीकार किया गया है कि वहां की वन संपदा बादलों पर बरसने के लिए दबाव डालती है। बादलों की तुलना में चेतना का अंश वृक्षों में अधिक है, इसलिए वे विस्तार में बादलों से कम होते हुए भी सामर्थ्य में अधिक हैं। अतएव दोनों की खींचतान में चेतना का प्रतिनिधि वृक्ष ही भारी पड़ता है। आत्मरक्षा प्राणियों की एक महती आवश्यकता है। जीवों में जागरूकता और पराक्रम वृत्ति को जीवंत बनाए रखने के लिए प्रकृति ने शत्रु पक्ष का निर्माण किया है। यदि सभी जीवों को शांतिपूर्वक और सुरक्षित रहने की सुविधा मिली होती तो फिर वे आलसी और प्रमादी होते चले जाते। उनमें जो स्फूर्ति और कुशलता पाई जाती है वे या तो विकसित ही न होती या फिर जल्दी ही समाप्त हो जाती। सिंह, व्याघ्र, सुअर, हाथी, मगर आदि विशालकाय जंतु अपने पैने दांतों से आत्मरक्षा करते हैं और उनकी सहायता से आहार भी प्राप्त करते हैं। सांप, बिच्छू, बर्रें, ततैया, मधुमक्खियाँ आदि अपने डंक चुभोकर शत्रु को परास्त करते हैं। घोंघा, केंचुआ,
आदि के शरीर से जो दुर्गंध निकलती है उससे शत्रुओं को नाक बंद करके भागना पड़ता है। गैंडा, कछुआ, घोंघा, शंख, आर्मेडिलो आदि की त्वचा पर जो कठोर कवच चढ़ा रहता है उससे उनकी बचत होती है। टिड्डे का घास का रंग, तितली फूलों का रंग, चीते पेड़ पौधे की छाया जैसा, चितक बरापन, गिरगिट मौसमी परिवर्तन के अनुरूप अपना रंग बदलता है। ध्रुवीय भालू बर्फ जैसा श्वेत रंग अपनाकर समीपवर्ती वातावरण में अपने को आसानी से छिपा लेते हैं और शत्रु की पकड़ में नहीं आते। कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी, कूड़ा करकट आदि के रंग में रंगकर कितने ही प्राणी आत्मरक्षा करते हैं। शार्क मछली बिजली के करंट जैसा झटका मारने के लिए प्रसिद्ध है। कई प्राणियों की बनावट एवं मुद्रा ही ऐसी भयंकर होती है कि उसे देखकर शत्रु को बहुत समझ बूझ ही हमला करना पड़ता है। शिकारी जानवरों को अधिक पराक्रम करना पड़ता है। इस दृष्टि से उन्हें दांत, नाखून, पंजे ही असाधारण रूप से मजबूत नहीं मिले, वरन पूंछ तक की अपनी विशेषता है। यह अनुदान उन्होंने अपने संकल्प शक्ति के बल पर प्रकृति से प्राप्त किए हैं। शेर का वजन अधिक से अधिक 400 पाउंड होता है, जबकि गाय का वजन उससे दूना होता है। फिर भी शेर पूंछ के संतुलन से उसे मुंह में दबाए हुए 12 फुट ऊंची बाड़ को मजे से फांद जाता है। प्राणियों की शरीर संरचना और बुद्धि संस्थान भी अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, पर उनकी सबसे बड़ी विशेषता है संकल्प शक्ति, इच्छा तथा आवश्यकता। ये संवेदनाएं जिस प्राणी की जितनी तीव्र हैं, वे उतने ही अनुदान प्रकृति से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही यह भी देखा गया है कि जिन प्राणियों की संवेदनाएं जितनी शून्य, दुर्बल या कमजोर होती हैं, वे अन्य प्राणियों की तुलना में काफी पिछड़े होते हैं। अध्ययन करने पर यह पाया गया है कि मांसाहारी पशु जो दूसरों की हिंसा करके ही अपना उदर पोषण करते हैं, वे भावना और सहृदयता की दृष्टि से अन्य प्राणियों की तुलना में बहुत पिछड़े हुए होते हैं। उनकी क्रूरता शिकार तक ही सीमित नहीं होती, वरन अपने निजी बच्चों के प्रति भी वे वैसे ही निर्दयी होते हैं। मौका मिल जाए तो अपने बच्चों का सफाया करने में वे चूकते नहीं। रीछ और बाघों की मादाएं भी अपने नर देवताओं की इस क्रूरता से भली भांति परिचित होती हैं, इसलिए वे अपने छोटे बच्चों को छिपाए फिरती हैं। कहीं इधर उधर जाती हैं तो बच्चों को झाड़ियों में छिपा जाती हैं। बच्चे भी डरे सहमे तब तक चुपचाप अपनी जान बचाकर बैठे रहते हैं जब तक कि उनकी मां लौटकर नहीं आ जाती। इस सिलसिले में कई बार तो बच्चों की हिमायत में मादा को नर से काफी झगड़ना पड़ता है और उसमें चोट चपेट तक हो जाती है। सिंह स्वभावतः बहादुर नहीं होता। शिकार करते समय लुक छिपकर आक्रमण करने की और तनिक सा खतरा दिखाई पड़ने पर भाग खड़े होने की प्रवृत्ति उसकी कायरता ही प्रकट करती है। हाँ, दांत, पंजे, शरीर बनावट और क्रोध की मात्रा ही उसे वीर बनाए हुए है। ईसागढ़ के राजा ने एक शेर का बच्चा पाला। उसे कटघरे में रखा जाता था और कटा हुआ मांस दिया जाता था। जवान हो गया तो एक दिन जिंदा बकरा उसके कटघरे में घुमाया गया और उसके द्वारा शिकार किए जाने का दृश्य देखने का प्रबंध किया गया। पर बकरे को देखते ही शेर डर गया और एक कोने में मुंह छिपाए बैठा रहा। 2 घंटे तक यही स्थिति रही। जब बकरा बाहर निकाला गया तब कहीं सिंह की जान में जान आई। ऐसी ही एक घटना भरतपुर राज्य में बहुत दिन पूर्व हिंदी साहित्य सम्मेलन के अवसर पर हुई थी। सिंह के कटघरे में सुअर छोड़ा गया तो सिंह डरकर हक्का बक्का हो गया और सुअर को छेड़ने की बजाय अपनी जान बचाने की तह ढूंढता रहा। मन की दृष्टि से ही नहीं, शरीर की दृष्टि से भी सिंह पशु पिछड़े ही होते हैं और जल्दी थकते हैं। मांसाहारी प्राणी शक्तिशाली होते हैं और शाकाहारी दुर्बल। यह मान्यता सही नहीं है। मांसाहारियों में क्रूरता और धूर्तता की मात्रा अधिक होती है। शाकाहारी सरल स्वभाव के होते हैं। सरलता का अनुचित लाभ उठाकर ही मांसाहारी जीतते हैं, अन्यथा शक्ति की दृष्टि से उनका पिछड़ापन ही सिद्ध होता है। यदि सूंड को अस्त व्यस्त करने में सिंह सफल न हो सके
तो हाथी निश्चय ही सिंह को मार देगा। सिंह और हाथी के युद्ध में यदि दाव लग जाए तो सिंह को सूंड में लपेटकर पछाड़ देना और पैरों तले कुचल देना हाथी के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। बाघ, चीते आदि अपनी दहाड़ से ही हिरण को डराकर भयाक्रांत कर देते हैं और उसे दबोच लेते हैं, अन्यथा दौड़ में हिरण ही आगे रहेगा। उसकी छलांग 10 गज की होती है, जबकि शेर, चीते 60 गज से अधिक नहीं उछल सकते। भेड़िए, लोमड़ी खरगोश को दौड़ में नहीं पकड़ सकते, वे धूर्तता से उन्हें घेर कर ही दबोचते हैं। खुले मैदान में यदि दौड़ने की प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़े तो भेड़िए हताश हो जाते हैं। पहले ही झटपटे में यदि उनका दाव न लगा तो पीछा करना छोड़ देते हैं और वापस लौट आते हैं। स्नेह सहानुभूति सीखें। बंदर के जीवन में स्नेह और सहानुभूति का वर्णन करते हुए सुप्रसिद्ध जीव शास्त्री वेट्स एक घटना का उदाहरण देते हुए लिखते हैं। एक बार बंदरों के एक उपनिवेश में एक शिशु बंदर बीमार पड़ गया। दिन भर दूसरे बंदर तो इधर उधर उछलते कूदते रहे, किंतु एक बंदरिया अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं गई। संभवतः अन्य बंदरों के साथ अपने दल में उसे न पाकर किसी बंदर का ध्यान उधर गया होगा। वह खोजता हुआ बंदरिया के पास पहुंचा। हाथ पकड़कर और सूंघकर उसने वास्तविकता का पता लगाया। अपने दल में लौटकर उसने न जाने किस विचित्र खीं-खीं की आवाज में सभी सदस्यों को बात बताई। उनका राजा तुरंत उठकर बंदरिया के पास गया। कई बंदर इधर उधर से फल तोड़कर लाए। सभी बंदर उस बंदरिया के किनारे उसे घेर कर बैठ गए। इसके बाद बच्चा जब तक स्वस्थ नहीं हो गया, उसके पास कुछ न कुछ बंदर बैठे ही रहे। परस्पर आत्मीयता का यह उत्कृष्ट उदाहरण था, जो सृष्टि के अबुद्धिमान मानवेतर प्राणियों में भी पाया जाता है। कृतज्ञता मनुष्य जाति का एक ऐसा गुण है कि यदि लोग दूसरे लोगों के उपकार, उनकी सेवाओं के प्रति थोड़ा सा भी श्रद्धा और सम्मान का भाव रखें तो संसार से कलह और झगड़ों की 90% जड़ तुरंत नष्ट हो जाए। कृतज्ञता आत्मा की प्यास और उसकी चिरंतन आवश्यकता है। लगता है यह आदर्श भी मनुष्य को अन्य जंतुओं से ही सीखना पड़ेगा। मानसिक कल्याण के अंक में कृतज्ञता की एक बहुत ही मार्मिक घटना छपी थी। एक डाकिया प्रतिदिन डाक लेकर जंगल से गुजरता था और दूसरे गांव डाक बांटने जाया करता था। एक दिन उसने देखा पेड़ की एक डाल में छोटे से छेद से निकलने के प्रयास में एक बंदर फंस गया है। दूसरे बंदर कें-कें तो कर रहे थे। आपत्तिग्रस्त बंदर भी बुरी तरह चिल्ला रहा था, किंतु संकट से छूटना उसके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। इसी बीच डाकिया उधर से निकला। उसे बंदर की यह दशा देखकर दया आ गई। उसके पास कुल्हाड़ी थी। पहले तो वह कुछ भयभीत हुआ, पर पीछे उसने अनुभव किया कि जब मैं भलाई करना चाहता हूं तो बंदर बुराई क्यों करेंगे। वह वृक्ष पर चढ़ गया और सावधानी से छेद बढ़ाकर उसने फंसे हुए बंदर को बाहर निकाल लिया। बंदर बड़ी खुशी खुशी वहां से चले गए। उन्होंने डाकिया को न डराया और न काटा। डाकिया अपनी राह चला गया। 1 सप्ताह भी नहीं बीता था कि एक दिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ठीक उसके आने के समय वहां 20 बंदर रास्ते के इधर उधर बैठे हैं। पहले तो डाकिया डरा, पर चूंकि कुल्हाड़ी हाथ में थी इसलिए वह निशंक चला ही गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, बंदर इकट्ठे होते गए और डाकिया डरता गया। किंतु पास पहुंचकर उसे आश्चर्य हुआ कि ये सभी बंदर अपने अपने एक एक हाथ में जंगली प्रदेश में पाया जाने वाला एक एक लाल रंग का दुर्लभ फल लिए हुए हैं। डाकिये के पास आते ही उन सब ने उसे घेर लिया और अपने अपने फल उसके हाथ में देकर पल भर में इधर उधर तितर बितर हो गए। डाकिये की आंखों में आंसू आ गए। उसने अनुभव किया, आखिर यह जीव भी तो आत्मा ही है। यदि मनुष्य जीव मात्र के प्रति दया का व्यवहार करे तो संसार स्वर्ग बन जाए, और नहीं तो कृतज्ञ तो एक दूसरे के प्रति होना ही चाहिए। श्री सुरेश सिंह लिखित पुस्तक जीव जगत के में मगर के गुणों का वर्णन करते हुए लिखा है कि उदारता के गुणों से तो यह धोखेबाज और मक्कार जीव भी रिक्त नहीं।
जलाशय में घूमते घामते शिकार आदि खाने के बाद कई बार जब वह बाहर निकलता है तो अपना मुंह खोलकर लेट जाता है। पास पड़ोस के पक्षी उसके दांतों और मुंह में लगे चारे को देखकर दौड़ पड़ते हैं और मुंह में घुसकर दांत कुरेद कुरेद कर आहार ग्रहण करने लगते हैं, मगर चाहे तो मुंह बंद करके उन्हें एक बार में गड़प कर सकता है, किंतु ऐसा पाप उसे भी पसंद नहीं। शरणागत पक्षियों की सेवा वह तब करता है जब तक कि पक्षी अपने आप न उड़ जाए। इस बीच मगर धोखे से भी मुंह बंद नहीं करता। बाघ बड़ा उत्पाती जीव है। भूख लगने पर प्रकृति प्रेरणा से उसे आक्रमण भी करना पड़ता है, किंतु उस जैसा एकनिष्ठ पतिव्रत और पत्नी व्रत देखते ही बनता है। अपना अधिकांश जीवन जंगलों में व्यतीत करने वाले जंगली जानवरों की प्रवृत्तियों को समीप रहकर अध्ययन करने वाले डॉक्टर स्टेफर्ड ने एक बहुत ही रोचक घटना दी है। दक्षिण अफ्रीका के जंगल में एक बाघ ने अभी कुछ ही दिन पूर्व अपना जोड़ा चुना था। बाघिन बधू बीमार पड़ गई और उसी अवस्था में एक दिन उसकी मृत्यु भी हो गई। उस जंगल में और भी अनेक बाघ कुमारियां उसे मिल सकती थीं, किंतु उस बाघ ने फिर किसी को अपना साथी नहीं चुना। बहुत दिन पीछे उसे एक ऐसी मादा मिली जो स्वयं भी एकाकी जी रही थी। उसके पति का संभवतः देहावसान हो गया होगा। दोनों विधुरों ने अपना युगल फिर से स्थापित कर लिया, पर सामान्य स्थिति में वे सदैव एकनिष्ठ ही रहते हैं। कोई भी जोड़ा एक दूसरे को बुरी दृष्टि से नहीं देखता होगा, किंतु अपनी सच्चरिता के कारण वह सशक्त और समर्थ भी इतना होता है कि जंगल के दूसरे जीव को दूर से ही नमस्कार करते हैं। स्वास्थ्य के लिए दुनिया भर की औषधियां, टॉनिक और तरह तरह के संतुलित आहार खोजने वाले मनुष्य चाहे तो घोड़े को देखकर जान सकते हैं कि शक्ति अधिक संख्या के व्यंजनों में नहीं, रूखे सूखे भोजन में है। घास खाने वाले एक जर्मनी के घोड़े को 10 वर्ष तक केवल सूखी हरी घास दी गई और उसे किसी भी प्रकार सहवास से अलग रखा गया। अरबी नस्ल के इस घोड़े को परीक्षण के तौर पर एक एक कर ऊपर एक पत्थर के कोयले से भरे 5 बैगनों के साथ जोड़ दिया गया। उस घोड़े ने 1 मील तक खींचकर अपनी अद्वितीय सामर्थ्य का परिचय दिया। मनुष्य विश्वासघात करता है तो यह देखकर लज्जा आ जाती है कि जीवन भर दूसरों का बोझा ढोने वाले बैल, जिनमें बुद्धि और विवेक के नाम पर कुछ भी तो नहीं होता, वे परस्पर ऐसे प्रगाढ़ मैत्री का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। डॉक्टर मूर ने हैंग वर्ग के एक जोड़ी बैलों का हृदय स्पर्शी वर्णन 2 बैलों की कहानी नामक एक सत्य घटना में दिया है और लिखा है कि एक किसान के ये दोनों बैल काम तो साथ करते ही थे, खाने पीने से लेकर यात्रा करने तक सदैव साथ रहते थे। कभी कभी उन्हें अलग होना पड़ता तो दोनों तब तक भोजन नहीं करते थे जब तक कि दूसरा नहीं आ जाता। एक दिन अचानक एक बैल एक खदंक में गिर गया। वह निकल तो आया, पर उसके चारों पैर टूट गए। उसकी मरहम पट्टी की गई। वह बीमार भी हो गया। चिकित्सा के इन दिनों में दूसरे ने एक भी तिनका मुंह में नहीं दिया। बीमारी 10 दिन तक चली। 10 दिन पीछे लूला बैल संसार से चल बसा। इतने दिन कुछ भी न खाने पीने के कारण दूसरा बैल भी दुर्बल हो गया था। किसान ने आटा, चून, दलिया सब कुछ देकर आकर्षित करने का प्रयास किया, किंतु उस बैल ने खाना तो दूर, जिस दिन पहला बैल मरा जल भी छोड़ दिया और 3 दिन पीछे उसने भी इस संसार से विदा ले ली। लोगों को असीमित साधन जुटाते देखकर लगता है कि मनुष्य कृत्रिम साधनों की बदौलत ही जी रहा है। कदाचित ये साधन न मिले तो उसका जीवित रहना दूभर हो जाए, किंतु जीव जंतु अपवाद हैं और उनकी जीवन शैली यह बताती है कि यदि प्राकृतिक जीवन जिया जाए तो ऐसी क्षमताएं अपने आप अंदर से उपज पड़ती हैं जो कठिन से कठिन विपरीत परिस्थितियों में भी मनुष्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऊंट एक अच्छा उदाहरण है। वह एक बार में 70 लीटर तक पानी पी सक जाता है,
पर फिर कई कई दिन तक पानी न भी मिले तो भी उसे कोई कष्ट नहीं होता। उसकी ग्रहण इंद्रिय इतनी सूक्ष्म होती हैं कि वह केवल सूंघकर ही पानी का पता लगा लेता है। छोटे छोटे अभावों का रोना रोने वाले आदमियों के लिए दीमक ही योग्य शिक्षक है। जन्म से ही अंधे यह छोटे छोटे जीव जीवन भर अविराम काम करते हैं और ऐसे विलक्षण काम करते हैं कि देखकर आश्चर्य होता है। 10 से 13 फुट तक ऊंचे मकान उठाना इन्हीं का काम है। उन पर वर्षा, आंधी, तूफान और ऊपर से ब्रज कटकर गिर पड़े तो भी इनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। पुलों के निर्माण से लेकर सड़कें बनाने और सारे दीमक राज्य को अनुशासन एवं नियम व्यवस्था में रखने का उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य वे पूरा करके मनुष्य को बताती हैं कि अनुशासन, नियमबद्धता और तत्परता पूर्वक काम किया जाए तो संसार का छोटे से छोटा व्यक्ति भी असाधारण कार्य संपादित कर सकता है। इस स्तर की स्नेह सहानुभूति अन्य प्राणियों में प्रचुरता से मिलती है। संभवतः यही कारण है कि अन्य जीवों को प्रकृति के अनुदान अधिक मिले हैं कि जीव जंतु उसकी प्रेरणाओं का अनुगमन करते हैं। प्रकृति के अनुदान। जिस ज्ञान पर मनुष्य गर्व करता है और उसके आधार पर अपने को संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी समझता है, उसी क्षेत्र में कई प्राणी मनुष्य को काफी पीछे छोड़ चुके हैं। उदाहरण के लिए वनस्पतियों का ज्ञान पशु पक्षियों से अधिक एक आयुर्वेदाचार्य भी नहीं रखता। वे देखते तथा अथवा सूंघते ही पहचान लेते हैं कि अमुक वनस्पति विषैली अथवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, जबकि मनुष्य उन्हें बड़े बड़े प्रयोगों के आधार पर ही पहचान पाता है। यदि ऐसा न हो तो बीहड़ जंगलों में जहाँ हितकर तथा अहितकर वनस्पतियां एक दूसरे के पास ही नहीं, एक दूसरे से लिपट चिपट कर आती हैं, वे अपनी गुजर कैसे कर सके। शीघ्र ही अज्ञानवश कोई विषैली वनस्पति खाकर जीवन खोते रहते, जबकि ना तो उनके लिए कोई मेडिकल कॉलेज ही खुले हैं और न कोई आयुर्वेदाचार्य उन्हें इस ज्ञान की शिक्षा देने जाता है। इस प्रकार इन साधारण बातों में देख सकते हैं कि पशु पक्षी बल, बुद्धि, विद्या, परिश्रम तथा शिल्प आदि में मनुष्यों से कहीं आगे है। तब इस आधार पर अपने को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानना कहाँ तक न्याय संगत है। कर्तव्य के संबंध में भी मनुष्य पशु पक्षी की तुलना में कहाँ आते हैं। परमात्मा ने उन्हें भी जो थोड़े बहुत छोटे मोटे कर्तव्य सौंपे हैं, उनका वे पूरी तरह से उत्साहपूर्वक निर्वाह करते हैं। वे नित्य नियम से प्रातःकाल जागते और अपनी अपनी भाषा में परमात्मा का गुणगान करते हैं। दिन भर अपनी जीविका के लिए दौड़ते घूमते तथा परिश्रम करते हैं और संध्या समय नियत समय पर अपने अपने निवासों पर लौट जाते हैं। वे अपनी आजीविका आप तलाशते करते हैं, न किसी की चीज पर निर्भर रहते हैं और न चुराने का प्रयत्न करते हैं। वे प्रकृति के विशाल प्रांगण से अपना आहार चुग आते हैं और दूसरों के लिए छोड़ आते हैं। ना तो संग्रह करने की कोशिश करते हैं और न चुराने अथवा छीन लाने की। हजारों पशु अपने नियत स्थान पर और न जाने कितने पक्षी एक ही पेड़, खेत अथवा मैदान में साथ साथ खाते और मौज करते रहते हैं। ना तो कोई किसी को भगाता है और न खाने से मना करता है। किसने कितना खा लिया इस ओर तो उनका कभी ध्यान ही नहीं जाता। यदि एक जाति के पक्षियों के बीच विजातीय पक्षियों का झुंड आ जाता है तो वे उन्हें भी आहार ग्रहण करने का पूरा अवसर तथा स्वतंत्रता देते हैं। कभी भी देखा जा सकता है कि जब कोई पशु पक्षी कहीं आहार का संग्रह देख लेता है तो चुपचाप चोर की तरह खाने नहीं लगता। वह सबसे पहले अपनी भाषा में अपने सहचरों को बुला लेता है और तब सबके साथ मिलकर खाया करता है। आप कभी भी किसी स्थान पर दाने डालकर देख सकते हैं कि जहां एक पक्षी न देखा कि उसने दूसरों को पुकारना शुरू किया और थोड़ी देर में पंडुक, गौरैया, तोते आदि न जाने कितने पक्षी वहां पर जमा हो जाएंगे। लोग बंदरों को चना अथवा गेहूं डालते हैं। वहां एक बंदर ने देखा नहीं कि उसने उह उह करके आवाज देना शुरू किया और क्षेत्र के सारे छोटे बड़े बंदर आकर उसका लाभ उठाते हैं।
खाते समय भी कोई सबल कदाचित ही किसी निर्बल को भगाता हो। नर एवं मादा का भी उनमें कोई अंतर नहीं देखा जाता। अपने नीड़ में सुरक्षित ही क्यों न बैठा हो, किंतु खतरा देखते ही कोई भी पक्षी तत्काल चीख चीख कर सबको उस खतरे के प्रति सावधान कर देता है। कभी भी देखा जा सकता है कि किसी बिलाव अथवा बाज को कोई ऐसा पक्षी देख ले जो उनकी आंखों से ओट किए बैठा हो अथवा उनकी पहुंच से परे हो, और उनका खतरा किसी अन्य पक्षी का ही क्यों ना हो। तथापि यह विचार किए बिना कि बाज या बिलाव उसे देख लेगा, वह चीख चीख कर अपने साथियों को सजग कर देता है। गिलहरी बिल्ली के देखते ही किरकिर करती हुई तब तक पेड़ पर दौड़ती रहती है जब तक बिल्ली ही न भाग जाए, अथवा सारी गिलहरियों के साथ पक्षी तक सजग एवं सतर्क नहीं हो जाते। किसी कारण से अभी लड़ चुकने पर भी पक्षी अथवा पशु खतरे से अपने उस द्वेषी को भी सावधान करने के अपने कर्तव्य से नहीं चूकता। पशु पक्षी एक दूसरे को खुजलाते, सहलाते, चाटते तथा रोमों की कीट बीनते कभी भी देखे जा सकते हैं। ये सब देखकर स्पष्ट कहा जा सकता है कि सहायता, सहयोग तथा पारस्परिकता के आधार पर मनुष्य पशु पक्षियों से किसी भी दशा में आगे नहीं है। मजबूरी के कारण हिंस्र जीवों को छोड़कर अन्य कोई भी पशु पक्षी मनुष्य को कभी भी कोई क्षति नहीं पहुंचाता, बल्कि मनुष्य ही उल्टा अपने मनोरंजन के लिए पिंजड़ों में उन्हें बंदी कर लेता है। स्वाद के लिए मारकर खा जाता है, काम लेने के लिए अपने अधीन बना लेता है, चमड़ा, हड्डी तथा चर्बी के लिए उनका वध करता रहता है। मनुष्य पशु पक्षियों को क्षुद्र मानता तथा उनके साथ उठ बैठ नहीं सकता है, अपने से हीन मानता है, किंतु यह नहीं देखता कि पशु पक्षी उसे कितना क्षुद्र तथा विश्वासी मानते हैं। जंगली हिरन गायों के बीच जा सकता है, भैंसों तथा वन्य पशुओं के बीच चर सकता है, किंतु मनुष्य की छाया से भी घृणा करता है, उसे देखते ही दूर भाग जाता है। एक पक्षी बैल के सींग पर बैठ सकता है, उसकी आंख नाक से लगी चीजों को निर्भयता पूर्वक अपनी चोंच से खा सकता है, सेठ तक की पीठ पर बैठकर उसके रुओं के कीटाणु चुन सकता है, किंतु मनुष्य पर भूल कर भी विश्वास नहीं करता। दूर से ही इस अपने को दिव्य प्राणी कहने वाले को देखकर फुर्र से उड़ जाते हैं। इस तुलना में तो सच पूछा जाए तो मनुष्य पशु पक्षियों से गया बीता ही है। कृतज्ञता तथा वफादारी में मनुष्य पशु पक्षियों की तुलना ही नहीं कर सकता। आप किसी कुत्ते के बच्चे को पालिए, उसका प्रेम पूर्वक पालन कीजिए, तो वह होश संभालते ही रात रात भर आपके घर की चौकसी करता रहेगा। जरा सा खटका होते ही भूंक भूंक कर आपको सजग कर देगा। आपत्ति के समय प्राण देकर भी आपकी रक्षा करेगा। आपके आक्रमणकारी पर आपसे पहले ही आक्रमण करने जा पहुंचेगा, फिर भी इसके लिए वह आप पर कोई एहसान न दिखा लाएगा। आपसे कोई विशेष सुविधा अथवा अच्छा भोजन नहीं मांगेगा। आप जो कुछ जूठा, सीठा, ताजा, बासी दे देंगे उसे खाकर संतुष्ट रहेगा और कृतज्ञतापूर्वक आपके चारों ओर दुम हिलाता घूमेगा। आपके पैरों में प्रेम से लिपटेगा। ना जाने कितने चेतक आदि स्वामी भक्त घोड़ों और हाथियों ने अपने पालनकर्ता की जान बचाने में अपनी जान गंवा दी और आज भी गंवा देते होंगे। कितने मनुष्यों के ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं जिन्होंने अपने उपकारी पशु के लिए खतरा झेल लिया हो, उसकी रक्षा में जान खोई अथवा क्षति उठाई हो। इन सब बातों के होते हुए भी यदि मनुष्य अपने आप को पशु पक्षियों से ऊंचा और सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानता है तो यह उसका दंभ ही कहा जाएगा। हाँ, मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी तब माना जा सकता है जब वह इन पशु पक्षियों की विशेषताओं तथा गुणों से आगे बहुत आगे निकल जाए। उसमें इतनी प्रेम, सहानुभूति, दया, करुणा, उदारता एवं संवेदना का विकास हो जाए कि परस्पर संघर्ष,
शोषण, असहयोग, द्वेष, ईर्ष्या आदि के विचार तो दूर हो ही जाएं, साथ ही संसार के अन्य पशु पक्षियों तक पर भी उसका प्रभाव पड़े। वे मनुष्य को देखते ही प्रेम विभोर होकर अपनी अपनी बोली में हमारा ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ आ गया कहते हुए उसका स्वागत करने लगे और चारों ओर घेर कर अपना स्नेह तथा श्रद्धा व्यक्त करने लगे। अभी वह दिन दूर है जब मनुष्य अपने को संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाने योग्य होगा।